Assalamu alaikum. My name is Mariam Ali Zaidi and I am an IELTS and PT instructor at NX Consultants Multan. In our previous lecture, we talked about note completion and form completion, but in today's lecture, we will be talking about table completion, sentence completion, and summary completion of IELTS listing fill in the blanks, making it easier for readers to understand the relationships or patterns within the data. The table completion questions are gap fill questions that require you to fill in missing words. यानी इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको गैप्स के अंदर मिसिंग वर्ड्स को फिल करना होगा। ऑल्सो द टेबल विल बी मेड अप ऑफ कॉलम्स एंड रोज, जिसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं यानी टेबल कंप्लीशन के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत रेगुलर आपके टेस्ट में अपीयर होते हैं और ये किसी भी सेक्शन में आ सकते हैं आपके आइल्स लिस्टिंग के। Generally, tables categorize information, that is, they group pieces of information that are related or in some way share the same features. यानी tables are a tool for organizing data by grouping together related information. यानी जो सेम टाइप की या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है टेबल्स उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रुप्स में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टिप्स फॉर टेबल कंप्लीशन। नंबर 1 इज टू अंडरस्टैंड टेबल स्ट्रक्चर, यानी हम अपने आप को टेबल के लेआउट से और कॉलम हेडर्स वगैरह से फैमिलराइज कर लें। Number 2 is to focus on specific details, which means listen for details that fill in the missing information in the table. यानी गौर से अपनी रिकॉर्डिंग को सुने और टेबल में जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसको हम फिल कर सकें। नंबर 3 इज़ टू नोट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी अगर हमारी रिकॉर्डिंग में कोई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात हो रही है तो उनके ऊपर हम फोकस्ड रहें, लाइक टाइम, डिस्टेंस एट्सेट्रा, एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी इन आवर आंसर्स। लास्ट वन इज़ टू चेक फॉर एक्यूरेसी, यानी हम वेरीफाई कर लें that a completed table makes sense and is logically consistent. Next we will talk about sentence completion. Sentence completion के जो questions होते हैं ये भी IELTS listening test के किसी भी section में appear हो सकते हैं। इस टाइप के questions में usually आपने sentence की ending को ही complete करना होता है, but in some cases you may also have to fill in words within sentences. यानी सेंटेंसेस के बीच में भी कुछ वर्ड्स मिसिंग हो सकते हैं जिनको आपने फिल करना होगा। अब हम बात करेंगे सेंटेंस कंप्लीशन की टिप्स के बारे में। नंबर 1 इज़ टू रीड द सेंटेंसेस फर्स्ट, विच मीन्स कि जब आपके सामने पेपर आएगा तो आप जल्दी से अपने सेंटेंस को रीड कर लें ताकि आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। नंबर 2 इज़ टू प्रिडिक्ट द वर्ड्स, which means predict possible words that might fit in the blanks. Number 3 is to listen for clues. Listen for words or phrases in the recording that provide clues to the missing information. Which means कि अपनी रिकॉर्डिंग सुनते वक्त आप ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करें जो आपकी मिसिंग इन्फॉर्मेशन के लिए क्लूज प्रोवाइड करते हैं। And number 4 is to be aware of the grammar. Ensure that your completed sentences are grammatically correct and contextually appropriate. यानी आपके जो completed sentences हैं उनकी ग्रामर भी ठीक हो और वो contextually भी बिल्कुल ठीक। Now we will discuss about the last type of question in IELTS fill in the blanks, which is summary completion. In summary completion, you will be given a summary of the recording. The recording will be typically on a monologue on an academic subject, such as a lecture on the Amazon rainforest or the pyramids at Giza. मोनोलॉग के बारे में मैं बताती चलूँ। मोनोलॉग एक ऐसी रिकॉर्डिंग होती है जो एक ही इंसान बात कर रहा होता है किसी एक टॉपिक के ऊपर। ऑल्सो देयर विल बी वर्ड्स मिसिंग फ्रॉम द समरी विच यू मस्ट फिल इन, यानी समरी में कुछ वर्ड्स जो हैं वो मिसिंग होंगे जिनको आपने फिल करना होगा। अच्छा, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मोस्टली सेक्शन 4 में आता है, विच इज़ बिलीव टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द टेस्ट, सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड फोकस्ड वाइल लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे समरी कंप्लीशन की टिप्स के बारे में। नंबर 1 इज़ टू रीड द समरी, यानी कि जैसे ही आपके सामने पेपर आए तो आप अपनी समरी पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लें ताकि आपको मेन आइडिया का पता चल जाए। सेकेंड इज़ टू आइडेंटिफाई की इन्फॉर्मेशन, विच मीन्स नोट डाउन की इन्फॉर्मेशन दैट इज़ लाइकली टू बी completed in the summary. Number 3 is to listen for details. Listen attentively for specific details that complete the summary. And number 4 and last one is to focus on sentence structure, which means pay attention to the structure of the sentences in the summary to ensure coherence. This was the end of today's lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.